Hello friends, welcome to my channel. I am Toy Yadav from Uttar Pradesh University of Medical Science. In this video, I will tell you about ह्यूमरस बोन एनाटॉमी। आज हम ह्यूमरस बोन की एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की स्कैपुला की और अब हम बात करेंगे वीडियो चर्चा सीरीज में ह्यूमरस बोन की। अपर लिम्ब की इस बोन जो बोन होती है हमारी ह्यूमरस, उसकी बात के बारे में बात करेंगे। तो इसमें बेसिकली हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, साइड डिटर्मिनेशन, अटैचमेंट्स, ऑसिफिकेशन सेंटर्स और क्लिनिकल एनाटॉमी। वन बाय वन हम देखेंगे। ये जो सीरीज जो चल रही है हमारी वीडियो चौरासिया की अपर लिम्ब को हम स्पेशली जो रीड कर रहे हैं, यहाँ से बेसिकली कोई क्वेश्चन तो नहीं आता है, बट स्पेशली यहाँ सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल में पूछने वाले पोर्शन है ये। अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं प्रैक्टिकल में, तो आपको इसे अच्छे से पता होना चाहिए। और आप फर्दर स्टडी करेंगे जब एनाटॉमी की, तो आपको अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब बहुत अच्छे से आना चाहिए। बेसिकली स्टूडेंट जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तो उनके समझ में नहीं आता है। तो ये जो बोन है अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, हम वन बाय वन सबको देखेंगे। तो ये जो बोन है हम इसकी बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे, जिससे हमें समझ में आ जाए कि कौन सी साइड की बोन है। क्योंकि बच्चे जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तो उनको बोन जब पढ़ते हैं उनको समझ में नहीं आता कि कौन सी साइड की बोन है। तो आज हम इस सारी प्रॉब्लम को दूर करेंगे। तो बेसिकली मैं बात कर लेते हैं ह्यूमरस एनाटॉमी की। तो ह्यूमरस जो बोन होती है ये हमारे अपर लिम्ब की बोन होती है और ये लॉन्गेस्ट बोन होती है। ध्यान रखना, लॉन्ग बोन पढ़ रहे हैं अपर लिम्ब में भी, वो भी लॉन्गेस्ट बोन। इसका मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए विच बोन इज लॉन्गेस्ट इन अपर लिम्ब, तो समझ लेना कि कौन सी है, ह्यूमरस बोन। एक ही बोन होती है जो लॉन्गेस्ट होती है, सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट होती है अपर लिम्ब की, तो उसे बोलते हैं ह्यूमरस। इसके भी तीन पार्ट होंगे, अपर एंड, लोअर एंड और शाफ्ट। यानी कि अपर एंड, लोअर एंड और शाफ्ट। ये मैंने ह्यूमरस बोन का पिक्चर बनाया है। ये एंटीरियर व्यू है और ये पोस्टीरियर व्यू, या फिर एंटीरियर एस्पेक्ट या फिर पोस्टीरियर एस्पेक्ट। ध्यान रखना ये सारी टर्मिनोलॉजी यूज की जाते हैं, व्यू, एस्पेक्ट, ठीक है। अब इसमें तीन पार्ट मिलेंगे आपको, अपर एंड, शाफ्ट एंड लोअर एंड। तो बेसिकली अपर एंड जो होता है इसका राउंडेड होता है और लोअर एंड जो होगा इसका फ्लैटेड होगा। फिर इसकी बात कर लें हम, इसको कैसे पहचानेंगे कौन से साइड की बोन है, साइड डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे। हमने तुरंत पता लगा लिया कि ये ह्यूमरस बोन है, हमें पता लग जाएगा। अब हमें ये पता लगाना है कि कौन से साइड की बोन है। तो ये ध्यान रखना, हमेशा आपने एक पता लगाएगा आपको कि हेड जो होगा वो अपर हैंड होगा और जो फ्लैटेड पार्ट होगा वो आप देखते ही पहचान लेंगे। लेकिन आपको ये डिसाइड करना है ये राइट हैंड की है या लेफ्ट हैंड की है, तब कैसे पता लगाएंगे। यानी कि जो ह्यूमरस जो बोन होगी, ह्यूमरस बोन, तो उसका जो कुछ हेड होगा, यानी कि जो हेड होगा तो वो हमारी बॉडी के मीडियल साइड होगा। पहले आप उसको मीडियल साइड लेके आएंगे, फिर स्पेशली आप उसको देखेंगे हल्का सा अपवर्ड की तरफ, ऊपर की ओर ये होगा थोड़ा सा मीडियली अपवर्ड और बैकवर्ड, थोड़ा सा इस तरीके से। जैसे ये है तो मीडियली आ गया, फिर स्लाइटली बैकवर्ड और अपवर्ड, इस तरीके से आप इसको पोजीशन में लेके आएंगे। तब दूसरी कंडीशन ये है, आप इसके लोअर एंड पे जाएंगे और लोअर एंड पर आपको यहाँ पर दो गड्ढे मिलेंगे, तो बोलते हैं दोनों गड्ढों को फोसा। यानी कि ये है कोरोनॉइड फोसा और ये है रेडियल फोसा। तो जिस साइड पर आपकर क्या मिले, फोसा मिल जाए, तो समझ लेना ये क्या है, उसका एंटीरियर व्यू है। और यहीं से आप समझ लेना इसको, जब इस पोजीशन में लेके आएंगे तब आपको पता लग जाएगा इसका हेड किस डायरेक्शन में जा रहा है। जिस डायरेक्शन में जाएगा तो वो उसी साइड का क्या हो जाएगी, बोन हो जाएगी। ध्यान रखना, मीडियल साइड जाएगा तो हमें पता लग जाएगा कि लेफ्ट साइड की बोन है या राइट साइड की है। तो आपने इसकी साइड डिटर्मिनेशन समझ लिया। अब हम फीचर समझेंगे इसके, अगर क्या फीचर्स हैं तो उस पर खास करके आपको फोकस करना है। यानी कि जो अपर एंड है, अपर एंड में आपको 6 चीज़ें याद रखना। वो 6 चीज़ें कौन कौन सी हैं मैं बता दूं आपको। एनाटॉमिकल नेक, सर्जिकल नेक, मार्फोलॉजिकल नेक। मार्फोलॉजिकल बेसिकली पाई जाएगी इस एपिफेशियल लाइन पर, ये 3 हो गई। फिर इसमें 2 लेजर ट्यूबरकल और ग्रेटर ट्यूबरकल। फिर इन दोनों को स्ट्रक्चर को सेपरेट करने के लिए उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस या फिर बेसिपिटल ग्रुप्स। आप देख लीजिए वो कहाँ है वो पिक्चर को। आप जब जाएंगे उस बोन्स को, ओरिजिनल बोन को जब टच करेंगे तो आपको एक वेरी स्मूथ, बहुत ही स्मूथ एक पिक्चर मिलेगी आप बॉल जैसी। तो उस पिक्चर को आप जब वहाँ पर फील करेंगे, टच करेंगे तो स्मूथ होगी। जैसे ही उसके जस्ट नीचे आएंगे वहाँ पर थोड़ा, जहाँ से वो रफ स्टार्ट हो जाएगी, एक उभार जैसी आपको दिखेगी वहाँ पर निकली हुई। तो इसी रीजन से यहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्या मिलेगी, एक लाइन सी दिखेगी। तब इस लाइन को बोलते हैं हम एनाटॉमिकल नेक। ये होगी एनाटॉमिकल नेक, ये होगी एनाटॉमिकल नेक। फिर इसके जस्ट नीचे, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएंगे, जहाँ सर आप क्या कर सकते हैं, वो बोन होगी तो उसको किस इस तरीके से
सपोज ये जो है ह्यूमरस बोन है तो उसको इस तरीके से आप क्या कर पाएंगे, इस तरीके से होल्ड कर पाएंगे ह्यूमरस बोन। उसी पोजीशन को बोलते हैं सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक, सर्जिकल नेक क्यों कहते हैं? बिकॉज द मोस्ट ऑफ द सर्जरीज आर परफॉर्म दैट रीजन, सो वी कॉल इट सर्जिकल नेक। क्योंकि जितनी भी सर्जरी होती है अक्सर यहाँ पर होती हैं, क्योंकि यहाँ से आर्टरीज और नर्व सप्लाई होती हैं और यहाँ पर फ्रैक्चर होने की वजह से तब आपको यहाँ से क्या करना पड़ती है, सर्जरी करना पड़ती है। थोड़े से इसके जस्ट नीचे 0.5 सेंटीमीटर जस्ट नीचे आएंगे बिलो, तो आपको क्या मिलेगी, यहाँ पर मिल जाएगी आपको मार्फोलॉजिकल नेक। मतलब मैंने यहाँ जो बनाई है, मतलब यहाँ पर होगी, कुछ ध्यान रखना, मार्फोलॉजिकल नेक मिलेगी। और यहीं पे क्या होगी, आपकी एपीफेशियल लाइन होगी, बोन की एपीफेशियल लाइन होगी। तो फिर उसके बाद आपको ये छोटा सा उभार, जब बोन्स पे आप टच करेंगे यहाँ पर एक छोटा सा उभार मिलेगा, तो उसको बोलेंगे प्रोमिनेंट, बोनी प्रोमिनेंट मिलेगा, तो इसको बोलेंगे हम लेजर टुबरकल। लेजर टुबरकल, लेजर टुबरकल मिलेगा। इसके ऊपर जाएंगे थोड़ा सा, ये तो हमारा एंटी मिलेगा लेजर टुबरकल, लेकिन लेटरल साइड पे मिलेगा हमें ग्रेटर टुबरकल। ग्रेटर टुबरकल। और इन दोनों को अलग करने के लिए इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे यहाँ पर इंटर टुबरकुलर सल्कस। इंटर टुबरकुलर सल्कस, या फिर इसको बेसिपिटल ग्रूव्स भी बोलते हैं। ध्यान रखना इस बात को। ये आपके पिक्चर में है, ये 6 चीजें आपने अपर एंड में पढ़ी। अब हम बात करेंगे इसके शाफ्ट की बात करेंगे। शाफ्ट में कौन कौन से फीचर्स मिलेंगे? ये जो उसका शाफ्ट होगा उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अपर हाफ और लोअर हाफ। तो अपर हाफ जो पार्ट होगा इसका, वो कैसा होगा, राउंडेड होगा, और उस राउंडेड पार्ट में ही उसके अपर हाफ पार्ट के मिडिल पोजीशन, अपर हाफ पार्ट है इसका, सपोज ये अपर हाफ हो गया ऊपर का, तो इसके मिड पॉइंट पर आपको क्या मिलेगी, डेल्टॉइड ट्यूबिसिटी मिलेगी वहां पर। और इस पूरी शाफ्ट के बोन पर मिड पॉइंट पे पहुंचे तो यहां पर क्या मिलेगी, न्यूट्रीन फोरामेन मिलेगा। न्यूट्रीन फोरामेन जो क्या करेगा, इस बोन की जो आर्टरी सप्लाई होगी वो इस बोन्स को क्या करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। तो ये हो गया हमारा अपर एंड, ये अपर हाफ ऑफ द शाफ्ट। फिर उसके बाद लोअर हाफ। लोअर हाफ की बात कर लें तो लोअर हाफ में ध्यान रखना आपको, वैसे अपर हाफ में मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर मिलेगा आपको। अब बात करें हम किसकी, लोअर हाफ। तो लोअर हाफ कैसा होगा, ट्रायंगुलर शेप होगा। कैसा होगा, ट्रायंगुलर शेप। तो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ध्यान रखना इसको। इसी से आप एक पिक्चर बना लें जिससे कि आपको बहुत इजी समझ में आएगा। सपोज ये ट्रायंगुलर शेप हो गया, इसका लोअर हाफ शाफ्ट की बात कर रहे हैं हम। तो इसका इधर वाला जो पार्ट होगा वो मीडियल बॉर्डर होगा, मीडियल बॉर्डर। और इसके जो फ्रंट वाला पार्ट होगा तो ये क्या होगा, एंटीरियर बॉर्डर। और ये इसके साइड वाला पार्ट क्या होगा, लेटरल बॉर्डर। यानी कि इससे पता लगा कि हमारा जो लोअर हाफ पार्ट होगा ह्यूमरस का, उसमें 3 बॉर्डर मिलने हैं आपको, मीडियल बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर। अब मीडियल बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के दोनों के मिलने से क्या मिलेगा, यहाँ पर एक सरफेस मिलेगा, उसे क्या बोलेंगे, एंटेरोमीडियल सरफेस। एंटेरोमीडियल सरफेस मिलेगा। और इसके लेटरल बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर से दोनों से मिलने से यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एंटेरोलेटरल सरफेस। यहाँ एंटेरोमीडियल सरफेस मिला, इस साइड पर क्या मिलेगा, एंटेरोलेटरल सरफेस। यानी कि जो पार्ट दिख रहा है ये आ गया हमारी, ये जो एज दिख रही है आपको, ये वाली पार्ट, यहाँ से इसके पार्ट में 2 डिवीजन हो रहे हैं, एंटेरोलेटरल सरफेस और एंटेरोमीडियल। ये मीडियल वाला सरफेस होगा, ये लेटरल वाला सरफेस। अब इसके जस्ट पीछे मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के जस्ट पीछे जाएंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, पोस्टीरियर सरफेस। तो यहाँ पर इसके 3 सरफेस मिल गए, 3 बॉर्डर हो गए। अब हम बात करेंगे इसके लोअर एंड की। तो लोअर एंड की बात कर लें हम, एंटीरियर व्यू में बात कर रहे हैं स्पेशली पिक्चर में। अब एंटीरियर व्यू में वो भी लोअर एंड में हमें क्या क्या मिलेंगी वो स्ट्रक्चर्स, उसको सुन लीजिए। इसके लोअर एंड में 2 तरीके के पार्ट्स मिलते हैं बेसिकली मैं बात करूं तो इसमें जैसे कि आर्टिकुलर पार्ट मिलेगा और नॉन आर्टिकुलर। तो आर्टिकुलर पार्ट कौन कौन से हैं, जैसे कि यहाँ पर है कैपिटुलम जो स्फेरिकल या फिर राउंडेड शेप का होगा, और जो पुली शेप का होगा उसे बोलेंगे हम ट्रैक्लिया। ये है ट्रोक्लिया, ये वाला पार्ट, और ये वाला इसका कैपिटुलम। तो ये आर्टिकुलर पार्ट है दोनों। ये दोनों क्या होते हैं, आर्टिकुलर पार्ट हैं। ये हमारा जो ट्रोक्लिया पार्ट है तो स्पेशली ये किस पोजीशन में दिख रहा है, हमारा मीडियल पोजीशन में दिख रहा है। ये स्पेशली आर्टिकुलेट होगा हमारे अल्ना बोन से, और ये जो कैपिटुलम है वो हमारे रेडियल बोन से आर्टिकुलेट होगा। तो ये आर्टिकुलर पार्ट हो गए। अब हम बात करेंगे नॉन आर्टिकुलर पार्ट। तो नॉन आर्टिकुलर पार्ट कौन से होंगे बेसिकली, तो इसमें हमें मिलेगा
लेटरल एपिकोंडाइल, मीडियल एपिकोंडाइल, फिर ये लेटरल मीडियल समझ लीजिए, ये मीडियल एपिकोंडाइल हो गया जो हम यहाँ से पढ़ रहे हैं ट्रोक्लिया, ट्रोक्लिया से जब जो है साइड से जो स्पेस निकले हुए तो ये हो गया मीडियल एपिकोंडाइल और ये होगा लेटरल एपिकोंडाइल। अब इसके थोड़े से जस्ट ऊपर जाएंगे तो यहाँ मिलेगा आपको मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। इस साइड पे आएंगे तो मिलेगा आपको, यहाँ पर बना देता हूँ मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, और यहाँ क्या मिलेगा आपको लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। दोनों साइड पे ध्यान रखना ये कौन से पार्ट हैं, मीडियल एपिकोंडाइल, लेटरल एपिकोंडाइल और मीडियल सुप्राकॉन्डाइल रिज और लेटरल सुप्राकॉन्डाइल रिज। ये जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं ये सब कैसे हैं, नॉन आर्टिकुलेट, ये बोन टू बोन आर्टिकुलेट नहीं होते हैं। फिर उसके बाद इसमें आपको कुछ 3 फोसा मिलेंगे। 3 फोसा कौन कौन से, पहला इस साइड पे अगर हम बात करें मीडियल साइड पर जो फोसा मिलेगा आपको इसे बोलते हैं कोरोइड फोसा, कोरोइड फोसा, और ये मिलेगा आपको रेडियल फोसा। तो ये तो हमारा एंटीरियर व्यू में मिल रहा है। अगर पोस्टीरियर व्यू में हम इसको जाएंगे पोस्टीरियर एस्पेक्ट में तो हमें यहाँ पर मिलेगा ऑलिकोनॉन फोसा, ऑलिकोनॉन फोसा। अब इन स्ट्रक्चर को समझिए, नॉन आर्टिकुलेट पार्ट कौन कौन से हैं एक बार फिर सुन लीजिएगा, रेडियल फोसा और कोनोइड फोसा, ऑलिकोनॉन फोसा, 3 फोसा हुए हैं इसमें। फिर मीडियल एपिकोंडाइल, लेटरल एपिकोंडाइल, तो ये हो गया। फिर उसके बाद मीडियल सुप्राकॉन्डाइल रिज, लेटरल सुप्राकॉन्डाइल रिज, दीज आर द नॉन आर्टिकुलेटिंग पार्ट। अब इनका फंक्शन समझिए किस तरीके से जो है फंक्शन करते हैं। जब हम अपने एल्बो को क्या करते हैं, फ्लैक्स करते हैं, फ्लैक्स करते हैं तब यहाँ पर जो होती है जो रेडियस होती है, तो रेडियस और वो होती है अल्ना बोन। तो अल्ना बोन का क्या होता है यहाँ पर कोरोनाइड प्रोसेस जो होता है, अल्ना बोन का कोरोनाइड प्रोसेस वो यहाँ पर आकर क्या हुआ एक्युमुलेट होता है फ्लैक्सर रीजन पे, और रेडियल हेड जो होता है वो हमारे रेडियल फोसा में आके क्या होता है, शिफ्ट होता है, यानी एक्युमुलेट होता है। कोरोनाइड प्रोसेस कोरोनाइड फोसा में शिफ्ट होगा जब हम फ्लैक्स करेंगे, और जब हम अपने एल्बो को एक्सटेंड करते हैं तब ऑलिकोनॉन फोसा में कौन होता है, ऑलिकोनॉन प्रोसेस आके क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, एक्युमुलेट हो जाता है। अब मैं आपको एक पिक्चर को और समझिएगा, ये जो मीडियल एपिकोंडाइल लिख रहा है आपको, मीडियल एपिकोंडाइल जो होता है ये ग्रेटर होता है, लार्जर होता है एज कम्पेयर टू लेटरल एपिकोंडाइल। लेटरल एपिकोंडाइल जो मीडियल एपिकोंडाइल होता है वो ग्रेटर होता है। तो इस वजह से क्या होता है, ये जो बोन्स अटैच होती हैं तो हमारे हाथ को कुछ इस तरीके ध्यान से देखिए, ये तो ये बाहर की तरफ जाता है। अगर हम कुछ इस तरीके से एनाटॉमिकल पोजीशन लेके आएंगे तो ये हमारा हाथ थोड़ा सा बाहर की ओर जाएगा, आपको दिखेगा। तो यही क्या बनाता है, कैरी एंगल बनाता है। ये जो मीडियल एपिकोंडाइल है यही कैरी एंगल बनाता है। और ये बेसिकली अगर मैं बात करूँ कैरी एंगल की, तो नॉर्मली क्या होता है हमारी बॉडी में, अगर मेल है तो मेल में 11 डिग्री होगा और फीमेल में 14 डिग्री एंगल होता है। अगर ह्यूमरस हेड के जो हेड से जो है हम एक क्या करें लाइन, वर्टिकल लाइन से, और इसको जो कि जितना भी जो बाहर की ओर जाएगा उसको हम देखेंगे कितना जा रहा है, तो उन दोनों के बीच में जो कैरी एंगल मिलेगा आपको नॉर्मली 14 डिग्री इन फीमेल, 11 डिग्री इन मेल। दीज आर द रीजन ऑफ कैरी एंगल फॉर्म बिकॉज मीडियल एपिकोंडाइल। अब इसके पोस्टीरियर व्यू, जो पोस्टीरियर व्यू है, जो हमें जो शाफ्ट है, तो शाफ्ट में एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये शाफ्ट है तो यहाँ पर आपको रेडियल या फिर स्पाइरल ग्रूव्स मिलता है। पोस्टीरियर व्यू में भी आपको यहाँ पे डेल्टा ट्यूबिसिटी देखने को मिल जाएगी। तो सो दीज आर होल अबाउट फीचर्स ऑफ ह्यूमरस बोन। ये ह्यूमरस बोन के फीचर्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं मसल इंसर्शन का। मसल इंसर्शन और ओरिजिन, कहाँ से कौन सी मसल इंसर्टेड हो रही है और कौन सी ओरिजिनेट हो रही है। तो पहले हम बेसिकली बात करेंगे इंसर्टेड मसल का, जो इंसर्शन होती हैं। तो समझिएगा, ये जो लेजर टुबरकल दिख रहा है, इस लेजर टुबरकल पर आकर जो मसल्स होती है वो होती है मल्टीपिनेट सब स्कैपुलर मसल्स। मैंने पढ़ाया था आपको, जो सब स्कैपुलर फोसा से जो मसल्स आ रही थी वो वहाँ से ओरिजिन हो रही है, तो यहाँ पर आकर क्या हो रही है, इंसर्टेड हो रही है यहाँ पर। तो मल्टीपिनेट, ठीक है, सब स्कैपुलर मसल्स लेजर टुबरकल पर आके इंसर्टेड हो जाएगी। फिर उसके बाद सुप्रास्पाइनेटस मसल्स और इंफ्रास्पाइनेट मसल और टेरेस माइनर, जो 3 मसल्स होंगी वो आकर ग्रेटर टुबरकल में क्या होंगी, इंसर्टेड होंगी। ध्यान रखना उसके वो पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड्स होकर ही इंसर्टेड हो जाती हैं। कौन कौन सी, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टेरेस माइनर। फिर उसके बाद 4 मसल्स को और ध्यान रखिएगा, कौन कौन सी, पेक्टोरलिस मेजर। पेक्टोरलिस मेजर जो मसल्स होती है, जो इस तरीके से यहाँ आती है मसल्स, पेक्टोरलिस मेजर जो मसल्स होती है हमारी चेस्ट रीजन की, और लेटिसमेंट डॉर्साई जो स्कैपुला के इंफीरियर एंगल से ओरिजिन हुई थी, बताई थी मैंने स्कैपुला में, लेटिसमेंट डॉर्साई। फिर टेरेस मेजर और
टेंडन किसका, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रैकिया आएगा। ये चार जो मसल्स हैं आपकी वो इंटरट्यूबरकल सल्कस से क्या होती हैं, यहाँ पर आके इंसर्टेड हो जाती हैं। फिर हम बात करें डेल्टॉइड, डेल्टॉइड जो होती है डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी पाकर इंसर्टेड हो जाती है। फिर उसके बाद क्रोकोब्रैकियलिस, क्रोकोब्रैकियलिस कहाँ होगी, इसके रफ पार्ट में, जो रफ पार्ट होगा और वो भी मिडल बॉर्डर का, जो मिडल बॉर्डर दिख रहा है यहाँ पर, तो कुछ जगह यहाँ पर कहीं पे भी यहाँ मसल्स ये देखने को मिलेगी आपको मिडल बॉर्डर पे रफ एरिया में। तो दीज आर द इंसर्टेड मसल्स। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, मल्टीपिनेट्स, सबस्कैपुलरिस, लेजर ट्यूबरकल से, और सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनर, ये ग्रेटर ट्यूबरकल से इंसर्टेड होंगे आके, पेक्टोरलिस मेजर, लेटस मेटाडोर्साई, टेरेस मेजर और लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रैकिया, ये चार जो मसल होंगी वो इंटरट्यूबरकुलर सल्कस से जाके इंसर्टेड हो जाएंगी। फिर डेल्टॉइड जो होगी डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी पे, और फिर लास्ट में क्रोकोब्रैकियलिस जो होगी वो हमारी मसल्स होगी कहाँ पर, रफ एरिया ऑफ मीडियल बॉर्डर। तो इनके हिसाब के नाम मैंने आपको बताया था, मल्टीपिनेट सबस्क्वायर, सबस्क्वायर फोसा से, सुप्रास्पाइनेटस जो मसल्स थी वो सुप्रास्पाइनस फोसा से ओरिजिन हुई थी, उनके नाम से ही ध्यान रखना। उस रीजन के वो बोन जो है क्रिस्ट ऑफ स्पाइन थी उसके लोअर एंड अपर बॉर्डर से मैंने आपको बताया था, तो उस पर नाम से ध्यान रखना। इसी तरीके से जैसे अब ब्रैकाई आई, बाइसेप ब्रैकिया, तो ब्रैकियम रीजन की मसल्स बताया आपको, क्रोकोब्रैकियलिस यानी कि कोरकोइड प्रोसेस से आकर ब्रैकियम रीजन पे आकर इंसर्टेड हो रही है। तो इस तरीके से आपको नाम ध्यान रखना है। फिर उसके बाद बताऊँ मैं आपको ओरिजिनेटेड मसल्स, कौन कौन सी जो मसल्स हो रही हैं इस पर आकर ओरिजिन हो रही हैं वो ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका बेसिकली अपर एंड पर जितनी भी मसल्स मिल रही हैं हमें इंसर्टेड मसल्स मिल रही हैं, ये ध्यान रखना, कॉमन सेंस ध्यान रखना। अगर किसी आप अगर स्पोर्टिंग में कभी भी जो है तो कभी मारना पड़े तो अपर एंड पर बेसिकली आपको क्या चीज़ पर ध्यान रखना है, वो हमेशा ब्लू मार्क क्या करेगा, मार्क करके दे देगा बोन पर, तब आपको इंसर्टेड मसल बताना है, तो इंसर्टेड मसल्स के नाम ध्यान रखना। फिर उसके बाद ओरिजिन जो मसल्स होंगी जो उसके लोअर एंड पर या फिर जो है शाफ्ट पर लोअर हाफ पार्ट से ही नीचे आ जाएंगी, तो वो सबसे पहले समझिएगा। तो ओरिजिन जो मसल्स है वो सबसे पहली मसल्स है ब्रैकियलिस। ब्रैकियलिस जो मसल्स मिलेगी आपको एंटेरोमीडियल और एंटेरो लेटरल सरफेस पर आपको मिलेगी लोअर हाफ पर, यानी कि यहाँ पर जो लोअर हाफ पार्ट हो गया, लोअर हाफ पार्ट तो एंटेरोमीडियल एंटेरो लेटरल, यहाँ पर क्या मिलेगी आपको, ब्रैकियलिस मसल्स ओरिजिनेट होगी यहाँ से। फिर उसके बाद ब्रैकियो रेडियलिस, तो ब्रैकियम रीजन और रेडियस तब ध्यान रखना, रेडियलिस, तो इसका मतलब क्या होगा, रेडियस पे जाकर कहीं पर क्या होगी वो इंसर्टेड होगी, ध्यान रखना। तो ब्रैकियो रेडियलिस, तो ब्रैकियो रेडियलिस क्या होगी हमारा लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज जो होगा, लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज यहाँ से ओरिजिनेट होगी, ये लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ से क्या होगी ओरिजिन होगी कौन सी मसल्स, ब्रैकियो रेडियलिस। फिर उसके बाद आएगी आपको एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, यानी कि एक्सटेंसर पार्ट की, यानी कि जो हमारा जो एक्सटेंसर पार्ट है ये फ्लेक्सर पार्ट बोलते हैं, इसको एक्सटेंसर पार्ट बोलते हैं, ध्यान रखना। जिस साइड फ्लेक्स होता है तो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, जिस साइड पे एक्सटेंड होता है उसको एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। तो हम जो मसल्स पढ़ रहे हैं वो है हमारी एक्सटेंसर, यानी कि एक्सटेंसर कंपार्टमेंट होगा, कार्पी मतलब कार्पल, एक्सटेंसर कार्पी, रेडियलिस मतलब रेडियस से होती हुई लॉन्गस, ये लंबी, ठीक है ध्यान रखना। तो वो कहाँ से जा रही है हमारी लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज से ओरिजिनेट हो रही है, ओरिजिनल मसल पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद मिलती है आपको प्रोनेटर टेरेस, प्रोनेटर टेरेस कहाँ से जाएगी, मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज है ये, यहाँ से मसल्स क्या करेगी ओरिजिनेट होगी, और ये हमारा किस में हेल्प कर रही है, प्रोनेशन में, यानी कि सुपिनेशन और प्रोनेशन बताया था इस तरीके से, प्रोनेशन सुपिनेशन, प्रोनेशन सुपिनेशन, तो ये प्रोनेशन हो गया, तो इसका मतलब क्या हो, आप इसको फील करके देख सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से जो है आपको मिलेगी। तो ये है मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर, यहाँ से लेके यहाँ इस तरीके से आएगी, एल्बो के क्रॉस करती हुई आएगी मसल्स, तो यहाँ से ओरिजिन हो रही है। हम ओरिजिन पढ़ा रहे हैं अभी, हम एक एक मसल को वन बाई देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गई प्रोनेटर टेरेस मसल जो मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज से आकर ओरिजिनेट हो रही है। फिर इसके बाद आपको सुपरफिशियल फ्लेक्सर मसल मिलेगी, सुपरफिशियल फ्लेक्सर मसल ध्यान रखना, यानी कि वो सुपरफिशियली मसल्स होगी, यानी कि जो हमारी मसल्स हैं एक डीप होती है, मतलब डीप अंदर के लिए, और सुपरफिशियल मतलब ऊपर की मसल्स होगी। तो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, सुपरफिशियल ऊपर और फ्लेक्सर मतलब फ्लेक्सर, ठीक है। जो फ्लेक्सर सुपरफिशियल फ्लेक्सर मसल्स होगी तो वो हमारे, और दूसरी एक और मसल ध्यान रखना, कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिनल मसल्स होंगी, वो दोनों की दोनों, ये जो मसल्स होंगी दोनों की दोनों मीडियल एपिकोंडाइल से क्या होंगी ओरिजिन होंगी, यानी कि सुपरफिशियल फ्लेक्सर मसल्स और कॉमन ओरिजिन, यानी कि यहाँ से ऊपर से थोड़ी सी होगी, यहाँ पर आपको मीडियल एपिकोंडाइल दिख रहा है, ये मीडियल एपिकोंडाइल, तो इसके ऊपर से थोड़े से इस रीजन से सुपरफिशियल फ्लेक्सर मसल्स यहाँ से ओरिजिनेट होगी, और इसके थोड़े से नीचे आएंगे हम, कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन मसल्स यहाँ से होगी। तो दो टाइप की एक। फिर उसके बाद हम बात करें कि लेटरल एपिकोंडाइल पे,
तो लेटरल एपिकॉन्डाइल पे भी सुपरफिशियल एक्सटेंसर मसल और सुपरफिशियल एक्सटेंसर ओरिजिन। तो इसके जो लेटरल एपिकॉन्डाइल है इसके थोड़ा सा यहाँ पर कुछ इस रीजन से यहाँ पर आपको मिलेगी सुपरफिशियल एक्सटेंसर मसल्स ओरिजिनेट होगी, और इसके जस्ट थोड़े से नीचे आकर यहाँ पर कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन मिलेगी। यानी कि एक्सटेंसर की मसल पढ़ रहे हैं हम, तो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट यानी कि ये जो कंपार्टमेंट दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर सुपरफिशियल एक्सटेंसर मसल्स और कॉमन एक्सटेंसर मसल्स, ये दो मसल्स होंगी। फिर उसके बाद आपको मिलेगी एनकोनियस मसल्स। एनकोनियस मसल्स का भी ध्यान रखना है आपको, इसको कैसे ध्यान रखना है, ये भी हमारे लेटरल एपिकॉन्डाइल दिख रहा है, ये लेटरल एपिकॉन्डाइल। जब इसको हम घुमा कैसे रखेंगे तो ये मिलेगा आपको लेटरल एपिकॉन्डाइल। तो लेटरल एपिकॉन्डाइल के यहाँ से ये क्या होगी, एनकोनियस मसल्स ओरिजिन होगी। अब ध्यान रखिएगा आपको एनकोनियस मसल्स कैसे याद रखेंगे। अगर शायद आपको पता हो, हम जो है बचपन में एक गेम बहुत खेलते हैं आर्कोनी और मार्कोनी, तो जो आर्कोनी मर गया तो क्या बचा, मार्कोनी, तो हम मारते थे, ठीक है। तो कोनी जो वर्ड है इसका, अगर कुछ लोकल रीजन में इसको बोलते हैं कोनी, तो इस कोनी से ध्यान रखना, एनकोनियस कोनी टर्म ध्यान रखना, याद रखना। तो वहां से ध्यान रखना, तो इसका मतलब क्या होगी, ये हमारे कोनी पर ही होगी मसल्स, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पोस्टीरियर रीजन पे होगी। ग्रीक वर्ड में इसे बेसिकली बात करें तो हम एल्बो बोलते हैं एनकोनियस मसल को, और ये हमारे लेटरल एपिकॉन्डाइल के पोस्टीरियरली मसल्स क्या होगी, ओरिजिनेट होगी। तो ये कौन कौन सी मसल, तो जो ओरिजिनेटेड मसल्स हैं एक बार फिर से सुन लीजिएगा, ये कौन कौन सी मसल्स हैं, ब्रैकियलिस मसल्स, ब्रैकियोरेडियलिस मसल्स, एक्सटेंसर कार्पी रेडियस लॉन्गस मसल्स और प्रोनेटा टेरेस, कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन और सुपरफिशियल फ्लेक्सर मसल्स, फिर सुपरफिशियल एक्सटेंसर मसल्स और कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन मसल्स। एनकोनियस मसल्स है एक, और फिर उसके बाद आती है ट्राइसेप मसल। ट्राइसेप के दो हेड होते हैं, यानी कि दो हेड होते हैं, मीडियल हेड और लेटरल हेड। तो दोनों हेड जो होते हैं वो हमारे मीडियल एपिकॉन्डाइल और लेटरल एपिकॉन्डाइल से क्या होते हुए, ओरिजिनेट होते हुए चले जाते हैं कहाँ पर, स्कैपुला पर। तो दीज आर द मसल अटैचमेंट्स। अब इस पे जो है इसकी बात करें हम बेसिकली, तो इस पे लिगामेंट अटैचमेंट होते हैं। जो लिगामेंट अटैचमेंट कौन कौन से होते हैं, जो अपर एंड पर होगा वो होगा कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट, जो शोल्डर जॉइंट को पूरा बाइंड कर रहता है, सारे जॉइंट, क्रोको ब्रैकियलिस, क्रोको क्लेविकुलर लिगामेंट जो बताया था मैंने आपको, क्रोको एक्रोमियम लिगामेंट, जो सारे जितने भी आते हैं वो सारी स्ट्रक्चर को बाइंड किए रहते हैं, उसे बोलते हैं कैप्सुलर लिगामेंट, ठीक है, ऑफ द शोल्डर जॉइंट। फिर कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ एल्बो जॉइंट। तो कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ एल्बो जॉइंट में क्या मिलेगा आपको बेसिकली अगर बात करूँ मैं, तो उसमें एनुलर लिगामेंट मिलता है। जो एनुलर लिगामेंट जो होगा वो हमारा जो रेडियस का हेड होता है उसको इस तरीके से बाइंड किया जाता है, जैसे अगर रेडियस हेड हो तो इस तरीके से बांध रहता है, ध्यान रखना इस तरीके, जैसे कि वो इस तरीके से रहता है। तो कभी कभी बच्चों को हम जो इस तरीके से खेल भी लेते हैं तो उसको पुल्ड एल्बो का जो केस बोलते हैं उसको, वो रेडियस में पढ़ाएंगे आपको। तो एनुलर लिगामेंट होता है। फिर इसके जो कॉन्डाइल होते हैं मीडियल और लेटरल, तो इस हिसाब से रेडियल कोलेटरल लिगामेंट होता है और अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, दो इस तरीके के लिगामेंट होते हैं जो कैप्सूल का फॉर्म करते हैं, पूरे ज्वाइंट को बाइंड करते हैं। दीज आर द मसल अटैचमेंट्स एंड लिगामेंट्स। अब हम देखेंगे इस पर इसका ऑसिफिकेशन कैसा होता है और क्लिनिकल फीचर्स। अब हम इसके ऑसिफिकेशन सेंटर की बात कर लेते हैं। ऑसिफिकेशन सेंटर कहाँ कहाँ आपको मिलेंगे, तो इस बोन्स जो है ह्यूमरस बोन है वो इक्वली मिलते हैं स्कैपुला में, जितने स्कैपुला मिलते हैं इतने ही यहाँ पर मिलेंगे आपको। तो इसमें 1 प्राइमरी सेंटर मिलेगा और 7 सेकेंडरी ऑसिफाई सेंटर मिलते हैं देखने के लिए। फर्स्ट प्राइमरी जो सेंटर होगा वो मिडल, हमारा जो शाफ्ट है मीडियली अपीयर होता है, डायाफाइसिस इसको बोलते हैं, ठीक है। तो डायाफाइसिस रीजन में आपको क्या मिल जाएगा, ये प्राइमरी ऑसिफाइंग सेंटर अपीयर होता है और स्पेशली 8 वीक्स में, ठीक है, 8 वीक में ये अपीयर हो जाता है। फिर उसके बाद मैं बात करूँ उसके सेकेंडरी ऑसिफाई सेंटर, तो अपर एंड में 3 मिलेंगे, लोअर एंड में 4 मिलेंगे। जो 3 जो मिलेंगे आपको अपर एंड पे, तो कहाँ कहाँ मिलेंगे, एक इसके हेड पर, एक लेजर ट्यूबरकल पर, एक ग्रेटर ट्यूबरकल पर मिलेंगे। तो लेजर ट्यूबरकल जो पे जो मिलेंगे वो ये जो दिख रहा है सेकेंडरी ऑसिफाई सेंटर जो हेड पर मिलेगा वो फर्स्ट ईयर, यानी कि 1 साल की एज मिलेगा, यहाँ 2 साल की एज मिलेगा और ये 5 साल की एज मिलेगा। तो ये जितने अपीयर हो रहे हैं और अपीयर होने के बाद ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज होने के बाद यानी 6 साल में ये फ्यूज हो जाएंगे और एक कंपाउंड क्या बना लेंगे, एपीफाइसी बना लेंगे, कंपाउंड एपीफाइसी। अभी तो कंपाउंड एपीफाइसी बना है 6 साल की एज में। फिर ये आगे चलकर क्या होता है, ये साइड अपने शाफ्ट से बाइंड करते हैं। जब बाइंड करते हैं, जुड़ते हैं, फ्यूज होते हैं, तब वो 20 ईयर की एज होती है, यानी कि 20 साल की एज में ये आपस में जुड़ जाते हैं अच्छे तरीके से, पूरी तरीके से फुल्ली। तो वहाँ पर कंप्लीट खत्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं लोअर एंड पर। तो लोअर एंड पर आपको 4 मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ मिल रहे हैं सुनिए। इसके कैपिटलम पार्ट दिख रहा है और लेटरल क्या है, ये कैपिटलम है और लेटरल फ्लैग ऑफ ट्रोक्लिया, इन दोनों के बीच में, यानी कि इस कहीं इस जगह पर आपको क्या मिलेगा,
सेकेंडरी ऑसिफाई सेंटर मिलेगा, एक सेकेंडरी ऑसिफाई सेंटर यहाँ से मिलेगा, वो भी फर्स्ट ईयर की एज में, यानी कि 1 साल की एज में मिलेगा आपको। फिर उसके बाद दूसरा आपको जो मिलेगा ट्रोक्लिया फ्लैपर, जो दिख रहा है इसका मिडल, यानी मिडल फ्लैग ऑफ ट्रोक्लिया। तो यहाँ पर इसके एक रीजन पे यहाँ पर मिलेगा आपको सेकेंडरी ऑसिफाई सेंटर, और वो भी कब मिलेगा? 9 ईयर की, यानी कि 9 साल की एज में आपको ये अच्छे से अपीयर हो जाता है। फिर उसके बाद आपको लेटरल और मीडियल एपिकोंडाइल पे बन निकलते हैं। तो लेटरल पे जो निकलता है वो बेसिकली 12th ईयर की एज में अपीयर होता है, 12th ईयर की एज में। कौन सा? लेटरल एपिकोंडाइल। और जो मीडियल होता है वो हमारे 4 to 6 ईयर में, यानी कि 4 से 6 साल की एज में अपीयर हो जाता है। और दोनों अलग अलग क्या बनाते हैं? एपिफाइसी बनाते हैं। इस साइड का अलग होगा, इस साइड का अलग होगा, एपिफाइसी। फिर ये शाफ्ट से जब जोड़ते हैं वो भी 20 ईयर की एज में, ऊपर का भी और नीचे का ही। तो 4 समझ में आ गया, लेटरल एपिकोंडाइल, मीडियल एपिकोंडाइल, ये लेटरल, यहाँ पर लेटरल फ्लैग ऑफ ट्रोक्लिया और कैपिटलम के पास में, और एक मीडियल फ्लैग ऑफ ट्रोक्लिया यहाँ से क्या हो रहे हैं? ओरिजिन हो रहे हैं। तो ये 4 हो गए। तो ये आपस में बाइंड हो जाते हैं, तो फ्यूज हो जाते हैं 20 ईयर की एज में। अब हम बात करेंगे इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी की। ये तो था रहा हमारा ऑसिफाई सेंटर कहाँ से किस तरीके से अपीयर हो रहे हैं। तो ऑसिफाई सेंटर ध्यान रखना, अक्सर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है यहाँ से। फिर आता है हमारा क्या? क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी में बेसिकली हम क्या देखने वाले हैं? इसके कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर कौन कौन से हैं? सर्जिकल नेक होता है इसका, सर्जिकल नेक पहला। फिर उसके बाद होता है शाफ्ट, ये यहाँ सर्जिकल नेक सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होती है। दूसरा इसका शाफ्ट बीच से फ्रैक्चर हो जाती है। तीसरा सुप्राकॉन्डाइलर रीजन, यानी कि जो सुप्राकॉन्डाइलर रीजन दिख रही है यहाँ पर, यहाँ से टूटने के सबसे ज़्यादा ब्रेक होने के, फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। फिर इसके बाद मैं बताता हूँ आपको, जो सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर जो होता है वो स्पेशली अगर बात करें हम तो वो यंग एज पर होता है, एक यंग एज पर होता है। और कैसे होता है? फॉल ऑन द ऑस्ट्रिच हैंड, यानी हैंड जो इस तरीके से गिर जाते हैं तो कभी कभी वहाँ से अक्सर फ्रैक्चर हो जाता है। यंग एज पर क्यों हो रहा है? क्योंकि 20 ईयर की एज में क्या हो रहा है? ये फ्यूज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? अभी वीकेस्ट पॉइंट है। तो सुप्राकॉन्डाइलर ऑस्ट्रिच हैंड पर गिरने से ये फ्रैक्चर वहाँ से होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा लोअर फ्रैगमेंट जो होता है, इसका लोअर फ्रैगमेंट क्या होता है? ये मोस्टली बैकवर्ड, पीछे की ओर, जैसे यहाँ फ्रैक्चर होता है तो पीछे की तरफ क्या करता है? पोस्टली मूव कर जाता है। जब पोस्टली मूव कर जाएगा तब क्या होगा? इस रीजन में बहुत सारी मीडियल नर्व जो होती है वो इंजर्ड होने के चांसेस रहते हैं। और जिसके हिसाब से आपको कहाँ देखने को मिल सकता है? यहाँ पर बॉकमैन्स इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर केस देखने को मिल सकता है। बॉकमैन्स इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर जो होती है ब्रेकियल आर्टरी मिलेगी। ब्रेकियल आर्टरी क्या हो जाती है? यहाँ पर ऑक्लूजन देखने को मिलता है, वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती है, तो इसलिए इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर यानी बॉकमैन्स इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर देखने को मिल सकता है। यानी सुप्राकॉन्डाइलर जो रीजन है वहाँ से फ्रैक्चर हुआ, फ्रैक्चर होने के बाद उसका लोअर जो पार्ट होगा वो पोस्टली बैकवर्डली क्या करेगा? मूव कर जाएगा। और मूव करने के बाद वो क्या करेगा? हमारे मीडियन नर्व को क्या करेगा? इंजर्ड कर देगा। और इसके इंजर्ड होने की वजह से ये साथ में ब्रेकियल आर्टरी को भी क्या करेगा? प्रेस करेगा। तो वहाँ पर क्या होगा? ब्रेकियल आर्टरी को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी और ऑक्लूजन होने की वजह से आपको केस मिलेगा बॉकमैन्स इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर का। फिर मैं बात कर लूँ आखिरकार इसकी जंक्शन पार्ट की, यानी ये जंक्शन पार्ट हो गया और मिडल थर्ड पार्ट, ठीक है, मिडल थर्ड पार्ट हो गया इसका। इस रीजन में क्या होता है? पुअर ब्लड सप्लाई लेवल होता है, यानी कि यहाँ पर तो ये वीक रीजन होता है, इसीलिए ये क्या करता है? डिले यूनियन या फिर नॉन यूनियन। यानी कि यूनियन का मतलब क्या होता है? जब हम फ्रैक्चर होने के बाद इसका यूनियन बोन जुड़ती है तो उसमें या तो बहुत टाइम लेता है या फिर होता ही नहीं है। तो इसीलिए उस केस में क्या करना पड़ती है? बोन ग्राफ्टिंग करना पड़ जाती है। फिर बात कर लूँ उसका ह्यूमरस जो हेड जो होता है कॉमनली डिस्लोकेट होता है कहाँ पर? एंटेरो इंफीरियर, यानी कि आगे की तरफ और नीचे की तरफ। कौन सा? इसका जो हेड है जो डिस्लोकेट होगा। These are all about humerus bone anatomy. Next lecture we will talking about radius. अगले लेक्चर में हम रेडियस को देखेंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग।